जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेवय नाम। अलख अगम्य के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। जय गुरुदेव। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी भाई बहनों, मालिक के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आज हम सभी लोग गुरु महाराज जी के सत्संग वचन को कहने और सुनने के लिए एक जगह पर इकट्ठा हुए। हम लोग ये सोचते हैं कि गुरु महाराज जी की जब हम लोग आपस में चर्चा करेंगे तो मालिक के प्रति भक्ति जगेगी, भाव जगेगा, प्यार जगेगा और हमारे अंदर एक तरीके का मालिक से मिलने का उत्साह, उमंग पैदा होगा। तो ये सत्संग है जो भाव भक्ति और उमंग जगाता है, भाव भक्ति पैदा करता है। सत्संग ही हमेशा हम सारी आत्माओं को हरा भरा करता है। जैसे कोई फूल मुरझा रहा हो तो उसमें पानी डाल दिया जाए तो हरा हो जाता है, ऐसे ही हम सारी आत्माओं को ये सत्संग रूपी जल जब मिलता है तो हम लोगों के अंदर एक नई किरण मालिक के प्रति भरोसे की, विश्वास की, भक्ति भावना की जाग जाती है। देखो, हमें आपको अपने वचन वाणी पर जो है संयम कर रखना चाहिए। कै मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन हवती। श्रवण द्वारे हवे संचरी, साले सकल सरी। इसे मीठी बोली सबको अच्छी लगती है, सबको भा जाती है। कैसा भी इंसान हो, यदि उससे कोई प्रेम से बोलता है, मोहब्बत के साथ बोलता है तो वह इंसान उसको अपना समझने लगता है। जैसे मालूम होता है कि यह कोई अपना है और प्यार से हमको बुला रहा है, हम उसके तरफ चले जाते हैं, उसकी बात को सुनते हैं। और यदि कोई डांट फटकार कर, गाली गलौज देकर किसी को बुलाता हो, उसके पास यदि हम जाते भी हैं तो अंदर हमारी कितना तकलीफ़ होता होगा, हम क्या क्या सोचते होंगे, ये तो सभी लोग जानते ही हैं। तो जो अपना माता होता है, पिता होता है, प्यार से अपने बच्चों को बुलाता है। यदि बच्चा कहीं भटक गया, कहीं खो गया है, तो प्यार से, प्रेम से माता पिता उसको बुलाते हैं। ऐसे ही हम सब लोग इस बाज़ार में, इस मेले में, जो ये त्रिलोकीनाथ भगवान ने, माया ने मिलकर ये मेला लगाया है, इस मेला में हम लोग घूमने टहलने के लिए आए और भूल गए और बहुत दिन बीत गया। अब अपने घर की सुधि नहीं और अपने घर जाने का कोई मार्ग भी नहीं मिला। पहले तो मार्ग खोजते रहे, लेकिन जब मार्ग मिला नहीं तो धीरे 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 इसी में रह गए और धीरे धीरे भूल सा गए अपने देश को।
अपने देश को भूल गए, अपने परिवार को, अपने माता पिता को, यानी उस परम प्रभु को भूल गए। और इस परदेश में रहे तो जहाँ जहाँ हम जाते तो लोग पूछते कि तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारा माँ कौन है। यानी हर जन्म जन्म में हमें से लोग पूछते हैं। तो अब हम कितने को बताएं, कैसे बताएं। कहते हैं भगवान ही, यहाँ का मालिक ही अपना माता पिता है, यहाँ का मालिक ही सब कुछ है, वही तो हमारे सब कुछ हैं। अब इसी काल देश को हम लोगों ने अपना जान लिया, इसी परमपिता को, इसी भगवान को हम लोगों ने अपना मालिक मान लिया, और यहाँ की जो माया है, माया की ये जो रचना है, इसको अपना मान लिया, माया को अपना मान लिया। बस मानना ही था, जब हमने मान लिया तो मान लिया। ऐसे कितना युग बीत गया, कितना समय बीत गया, हम लोग अपने घर को गए भूल, अपने घर को भूल गए। वो परमात्मा, वो प्रभु अपनी मौज में, अपने देश में रहा, बार बार याद तो हम सबको किया, संतों महात्माओं को बराबर वो भेजते रहे, वो संत महात्मा आए, हमको आपको समझाते रहे, लेकिन हम आप उनके वचनों पर बहुत सारा ख्याल ध्यान नहीं किए। लेकिन संजोग से जब हमारे कर्म खराब होने लगे और हमें जब नरकों में ले जाया गया और मारा गया, तड़पाया गया, काटा गया, सड़ाया गया, तपाया गया, जलाया गया, तो वेदना वो अपार थी, असहनीय वेदना थी नरकों की। और वह वेदना जब साथे जब वहाँ से निकाला गया तो 84 में डाल दिया। आप 84 लाख जो जोनियाँ हैं उसमें डाला, पहले एक तत्व की जोनी में डाला, फिर 2 तत्व की जोनी में डाला। पहले पानी के तत्व में डाल दिया, पानी के तत्व में डाल दिया तो पानी बन के रहा, जल में मछली बन के रहा, यानी एक तत्व का जीव बन के रहा। एक तत्व में कितना कष्ट सहा, फिर 2 तत्वों में, इसमें जल के साथ अग्नि भी मिला दिया गया। इसके बाद 3 तत्व मिट्टी भी मिला दिया गया। इस तरीके से 1 तत्व, 2 तत्व, 3 तत्व, फिर 4 तत्व। पशु परिंदे जिसमें कहते हैं 4 तत्वों में, जिसमें पशु आते हैं। अब इस 4 तत्वों की जोनी, इसके बाद ही मानव शरीर एक शरीर ऐसा दिया गया जो आपको जो है 5 तत्वों का, जिसमें छित जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व की शरीर दिया गया। इसमें आकाश तत्व यानी बुद्धि का विज्ञान आपको, यानी आपको बुद्धि आ गई, चेतनता आपके पास वापस आ गई कुछ। अभी उस चीज़ का खबर तो नहीं मिला अपने देश का, लेकिन चेतनता वापस आ गई, कुछ सोचने समझने का विचार आया अपने अंदर। आखिर देख सुन करके कि आखिर लोग यहाँ से जाते कहाँ हैं, किस जगह जाते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, ये सब देख देख करके विचार आने लगा, यानी चेतना जागने लगी। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने खोजा तो किताबों में खोजने लगा, तो किताबों में कहीं रास्ता मिल जाए, भगवान मिल जाए। किताबों को खूब पढ़ा। किताब जब पढ़ेंगे तो किताब भाई बहुत हैं, किताबों को रखा जाए तो बहुत सारी किताबें हो जाती हैं। तो कौन सा किताब पढ़ें, एक किताब को पढ़ता, दूसरा किताब को पढ़ता, तीसरा को पढ़ता, दिमाग काम नहीं करता कि इसमें किस किताब की बात सही है, किस किताब की बात नहीं, किसकी बात को मान के चलूं। अब किताबी ज्ञान, इसके बाद जो है आज जब थक गया किताब को पढ़ते पढ़ते, तो सोचा अच्छा किसी से जाके पूछें। तो साधु महात्माओं के पास गया तो बहुत सारे साधु, कोई वैष्णव मत का है, कोई जैन मत का है, कोई शिव मत का है, कोई किसी मत का है, कोई किसी मत का है। तो जिसके पास जाओ वो अपना ही एक इष्ट बनाता है, कहता है कि बस यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। राम को मानने वाले राम को ही सब कुछ मानते, कृष्ण को मानने वाले कृष्ण को ही सब कुछ मानते, ब्रह्मा को मानने वाले ब्रह्मा को सब कुछ मानते, विष्णु को मानने वाले विष्णु को सब कुछ मानते, महादेव को मानने वाले महादेव को सब कुछ मानते। देवी देवता
ऐसे जिसको जो मान बैठा, जो भी साधु महात्मा जिसको मान बैठा, उसी की चर्चा कि वही सर्वोपरि हैं। अब उन्हीं की पूजा हमको लगाते हैं। राम की पूजा करने वाले राम में लगाते, कृष्ण की पूजा करने वाले कृष्ण में लगाते, हनुमान जी की पूजा करने वाले हनुमान में लगाते, महादेव की पूजा करने वाले महादेव में लगाते। ऐसे जितने भी फितरक हैं, जितने भी मजहब हैं, ऐसे सब लोगों ने अपना अपना इष्ट बनाया। ये भी समझ में अब नहीं आता, क्योंकि नाना प्रकार की मत, नाना प्रकार की सारी चीज़ें बना दी गई। कहीं काल ने जगत अजब भर माया, काल ने जगत अजब भर माया, सो अब क्या क्या करूं बखान। अजो साधन थे पिछले जुग की, सो कल जुग में की परमा। कहते हैं कि अब इतना ज़्यादा जो है संसार में, ऐसा जो है जगत में इस तरीके से जाल फैलाया गया कि सब लोग फंस गए। समझ में नहीं आता कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कल युग में, हर युगों का अलग अलग अपना धर्म बनाया गया। हर युग में अपना अपना मोक्ष मुक्ति का रास्ता बताया गया। तो हम सभी लोग सब कुछ ही समझते हैं। वही सतयुग में क्या था, त्रेता में क्या था, द्वापर में क्या था, इस कलयुग में क्या है। तो जब समझने लगेंगे एक दूसरे से, तो समझते 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 यह जीव इतना उलझ जाता है, तो किस भगवान को बड़ा कहे, किस भगवान को छोटा कहे, कौन सा साधन ऊंचा कहे, कौन सा साधन ऊंचा न कहे। इस तरह से यह जीव भरम गया। अब भरम, जब आदमी भरम में खा जाता है तो कहता भैया अब कुछ नहीं करेंगे। आप पता नहीं भगवान है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है। जो थोड़ा ज्ञानी बन गए तो एक एक का भेद बताने लगे। कहीं ईश्वर यहाँ मिलेगा, भगवान यहाँ मिलेगा, भगवान यहाँ मिलेगा, भगवान यहाँ मिलेगा। हर तरीक़ा से लोगों ने बाणियों का पाठ किया, बाणी पढ़कर, दोहा चौपाई पढ़ के लोगों को समझाया बुझाया। तो इतनी गुत्थियाँ उलझती चली गई कि ये सुलझने का कोई नाम ही नहीं लेता, सुलझने का कोई नाम नहीं लेता। और हार मान करके लोग अपने दिनचर्या में लग जाते और कहते भैया छोड़ो, खाओ पियो मौज मस्ती आराम से रहो, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा कौन जानता है कौन नहीं जानता है। इस विवाद में क्या फंसे, जब कहीं कोई सही मार्ग नहीं दिखता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं, यह जीव निराश होकर के, हार करके, जो उसको सामने दिखाई पड़ता है, जो उसकी समझ में आता है, वही वह करने लगता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। अब भगवान कहाँ, तो भगवान के बारे में इसलिए लोग झगड़ा कर बैठते हैं। कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। कोई भगवान के बारे में सुनना चाहता है, कोई नहीं सुनना चाहता। अब भाई कोई कह भी देता है भगवान है और कोई कह देता नहीं है, तो कहने वाला कह देगा है, तो नहीं कहने वाला कह देगा नहीं। तो जब दोनों के बीच में वार्तालाप होगी तो वो कहेगा नहीं आप बताओ, दिखाओ हमको, भगवान है तो हमको दिखाओ। तो कहने वाला जो कह रहा है भगवान है तो दिखा भी नहीं सकता। तो जब वो दिखा भी नहीं सकता तो ये कहता बताओ भगवान कहाँ है, भगवान है तो दिखाओ हमको, तो चुप। तो इसलिए जो जिस मत में जो भी चीज़ मान बैठा वो ऐसे अपने में मस्त है, अपने में मस्त है। कोई किसी को जो है कुछ कहने वाला नहीं है। जो भी मन में आया उसी रास्ते पर हर इंसान अपना चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। तो संत महात्मा देखते हैं कि यह जीव इस जाल में कितना फंस गया। महात्मा ये देखते हैं अब इसको निकलना बड़ा मुश्किल है, और कोई निकाले भी नहीं तो कैसे निकाले, निकाल भी नहीं पाएगा।
तो संत महात्मा बहुत प्यार से समझाते हैं। पहले तो क्या करते हैं कि वह मालिक जो है हमारे आप जैसे शकल धारण करता है, यानी इंसान के रूप में वह भगवान खुद आता है। अब इंसान के रूप में भगवान आपके पास आ गया, अब आपके यहाँ दोस्ती कर लिया, आपसे दोस्ती कर लिया। अब वो भगवान कैसे आया, कहाँ आया, तो उससे पूछा जाए तुम्हारे माता पिता कौन है, तो बता देता है ये माता पिता है, फला गांव हमारा है, वहाँ तो एक उसका परिचय हो गया। चलो ये जो है फला गांव के रहने वाले हैं, इनके माता पिता ये हैं, हमारे आप जैसे ये वो भी हैं, तो उनको तब कोई भगवान मानेगा नहीं। लेकिन अब वो जो है भगवान उस रूप में, मानव रूप में आ गया, अपना भी परिचय बता दिया कि हमारे माता पिता ये हैं, फला गांव फला स्थान हमारा यही है। लेकिन हमारे आपके बीच में वो आने लगे, बैठने लगे, उठने लगे। अब वो चर्चा, जैसे हम कुछ और चर्चा करते हैं तो वो कुछ और चर्चा करते हैं। हम दुनिया भी चर्चा करने लगते हैं तो उसी में जो है भगवान के बारे में चर्चा करने लगते हैं। तो भाई कोई चीज़ का रगड़ होता है, क्या अतिशय रगड़ करे जब कोई, अवनल प्रगट चंदन से हुई। कहते हैं चंद्र बड़ा शीतल है, लेकिन बराबर रगड़ो ने तो उसमें भी आग निकल जाती है। ऐसे ही संत महात्मा रगड़ मचाते हैं, बार बार आपके पास जाएंगे, बार बार ठोकर मारते हैं, आपको अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसे समझाते हैं कैसे कि देखो को सब बात छोड़ दो, सारे वेद पुराण ग्रंथ उपनिषदों की बात छोड़ दो, लेकिन तुम ये बताओ तुम कुछ खाते हो न? कहे हाँ। पीते हो न, सोते हो न, जागते हो न? कहता हाँ। सब बात छोड़ दो। तो ये विचार करो कि इसमें, इस शरीर में कौन है, इस शरीर में कौन है जो ये अनुभव करता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे सोना चाहिए, मुझे जागना चाहिए, मुझे ये काम करना। ये कौन है जो आपको एक तरीक़ा से प्रेरणा देता है, ये कहने के लिए प्रेरणा देता है? वो कौन है? इस पर तो विचार करो। आखिर कोई है ना, जैसे आप कहते मेरा मन कहता है, मेरी बुद्धि में ये आया है, मेरे विचार में ये आया है, मैं इस चीज़ को देखना चाहता हूँ, इस चीज़ को करना चाहता हूँ। आखिर वो कौन है जो ये कहता मैं करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ? है कोई जो इस शरीर में कहता मैं देखूंगा, तो आँख खोलता है, तब तो आँख खोल के देखता है। यानी आँख को खोलने के लिए वो कहता मैं देखना चाहता हूँ, तो आँख खोलता है। मैं सुनना चाहता हूँ, कान उधर लगाता है, इस कान को उधर लगाता है। मैं कुछ खाना चाहता हूँ तो कुछ जो है वो इस पेट के अंदर डालता है। हाँ, मैं पीना चाहता हूँ तो कुछ वो पानी पीता है, कुछ पीता है। आखिर ये सब अनुभव करने वाला कौन है? कोई बाहर तो है नहीं, है तो आपके अंदर ही है तो आपके अंदर जो ये अनुभव कराता है, मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ, या मुझे बुखार चढ़ा हुआ है। आखिर जो कोई अनुभव कर रहा है वो कौन है? कोई तो है न। ऐसे प्यार से वो समझाते हैं, बार बार समझाते हैं, ठोकर मारते हैं, फिर दिखाते हैं कि देखो इस शरीर में कौन था जो चला गया, तो ये शरीर न उठता है, न बैठता है, न बोलता है, न डोलता है, न कुछ खाता है, न कुछ पीता है, ऐसे पड़ा हुआ। आखिर इसमें कौन था? महात्मा इस बात को बार बार जिक्र करते हैं। कहीं जिक्र कर और तू फिकीरे को छोड़ी दी, कनक यो कामनी बाघ लागा। बार बार कहते हैं तू जिक्र कर, इसके बारे में सोच। ये तुम्हें कनक कामनी यानी ये माया जो है, जो तुम्हें लुभा रही है, जो माया में भूल रहे हो, यही तुम्हें बाघ की तरह, यही काल की तरह तुम्हें खा रहे हैं, तुम्हें सोचने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि सोचने को कौन कहे, तुम कुछ समझ नहीं पाओगे, यहाँ से निकाल दिए जाओगे, और कौन लेके चला जाएगा यह तुम्हें पता नहीं है।
महात्मा बड़े प्यार से मोहब्बत के साथ जीव को समझाते हैं, जीव को बताते हैं कि देखो अपने देश चलना चाहिए, क्योंकि यह अपना देश नहीं है। अपने देश में आनंद रहता है, अपनी बात कोई सुनता है। ये जन्मना मरना अपने देश की बात नहीं है। एक बार जन्म लो, फिर एक बार मरो, फिर एक बार जन्म लो, फिर एक बार मरो। ये तो जन्म मरण तो दूसरे देश का है कि बस चलो यह समय, इतना समय इस शरीर में रहो, फिर इसके बाद निकाल कर फिर दूसरे शरीर में तुमको डाला जाएगा, फिर तीसरे शरीर में डाला जाएगा। तो वो महात्मा समझाते हैं देखो यह जोनियाँ हैं, ये कुत्ते की जोनी है, बिल्ली की जोनी है, कीड़े मकोड़ी की जोनी है, पशु परिंदे की जोनी है, पशु पंछियों की जोनी है। आखिर इसमें भी आत्मा ही तो है। जैसे तुम्हारी आत्मा वैसे उनकी आत्मा। तुम्हारी आत्मा इसमें से निकाल कर उसमें डाली गई, फिर उसमें से निकाल कर उसमें डाली गई। कभी तुम जीव बन गए, कीड़े मकोड़े बने, पशु परिंदे बने, पशु पंछियाँ बने, कभी जो है हाथी घोड़े बने। आखिर तुम ही हो जो ये सब बनते हो, यानी तुम कुछ और हो जो एक शरीर को छोड़ते हो दूसरे शरीर में जाते हो, दूसरे को छोड़ते हो तीसरे में जाते हो। तो महात्मा प्यार से समझाते हैं कि इसमें किताब की बात छोड़ दो, ग्रंथ पोथी की बात छोड़ दो, अपने ही विचार करो। आखिर तुम हो न कोई, तुम कौन हो, और ये गुत्थी कैसे तुम्हारी सुलझेगी, कैसे इसकी जानकारी तुम्हें होगी, तुम कौन हो। अपने आप से ये प्रश्न करो, मैं कौन हूँ। क्योंकि मैं कौन हूँ यह सत्य है कि यह शरीर से अलग वो मैं है। यानी जो अपने को कहता है कि मैं कौन हूँ, इस शरीर से वो अलग है तब तो कहता है ये मेरी शरीर है, ये मेरी आँखें हैं, मेरे कान हैं, मेरे पैर हैं, ये कहता है। तो ये शरीर से अलग कोई है जो इस चीज़ को, कैसे हम कहते हैं कि मकान मेरा है, हाथी घोड़े मेरे हैं, ये रुपया पैसा मेरा है। तो ये इससे आप अलग हो तब तो कह रहे हो कि ये चीज़ मेरा है। परिवार मेरे, परिवार से अलग हो तब तो कह रहे हो कि परिवार मेरे हैं। तो ऐसे यह आत्मा इस शरीर से कह रही है कि शरीर मेरा है, यानी इस शरीर से आत्मा अलग है, अलग है। लेकिन इस शरीर में वो आत्मा है जो इस शरीर के जरिए ये सब चीज़ का अनुभव कर रही है। तो आत्मा को देखना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए। महात्मा यही समझाते हैं कि अपने आप को देखो। जो तुम कहते हो कि मैं इस शरीर से काम करूँगा, आँखों से देखूँगा, तो जो ये मैं है, जो ये आत्मा है, आत्मा जो अपने आप को कहती है, उस आत्मा को देखना है। आत्मा अपने आप को देखेगी कैसे? अपने आप का ज्ञान उसको होगा। इसी को कहते हैं अपने आप का ज्ञान, आत्मज्ञान। उसको अपने आप का ज्ञान कैसे होगा? अपने आप का ज्ञान उसको तभी हो सकता है कि जब वो अपने आप को देखेगी, अपने आप की जानकारी उसको रखेगी। तो महात्मा ये समझाते हैं, अब वो अपनी तरफ देखे। जैसे तो ये प्रश्न आता है तो किधर देख रही है आत्मा, किधर देख रही है? तो महात्मा ये समझाते हैं, जो साथ में आते हैं महात्मा, हम महात्मा ही उनको कहेंगे। तो महात्मा कहते हैं कि ये तुम देख रहे हो जो, तो ये जैसे कोई बाइस्कोप होता है, तो बाइस्कोप में अपनी आँख लगाओ, उसमें गड़ाओ, तो बाइस्कोप के अंदर जो नज़ारा बना रहता है उसको हम अपने बाइस्कोप के अंदर की आँख से देखते हैं, उसके अंदर नज़ारा बना है। ऐसे ही संसार का जो नज़ारा बना है, इस नज़ारे को देखने के लिए हमको ये दोनों आँखें दी गई। यानी आत्मा इन दोनों आँखों के जरिए, दोनों कानों के जरिए, ये नाक जबान के जरिए, इस शरीर के जरिए इस संसार का वो विचरण करती है, इसका आनंद लेती है, इसको जो है हर चीज़ का वो जो ज्ञान प्राप्त करती है, संसार का, इसके रूप रंग को देखती है और इसमें वो बरतती है। कर्म इंद्रियों के द्वारा, भोग इंद्रियों के द्वारा भोग भोगती है। तो महात्मा ये समझाते हैं, ये तो तुम बाइस्कोप की तरह इन आँखों से देख रही हो, तो तुम बाइस्कोप से थोड़ा अलग हो जाओ। तो जब बाइस्कोप से अलग हटोगे तब तो देखोगे कि नहीं है, संसार कुछ अलग है। तब संसार की तरफ तुम देखोगे कि संसार कुछ दूसरा है, अलग है, जिधर मैं हूँ, खड़ा हूँ।
बाइस्कोप से अलग हो गए तो सूरज चाँद सितारे जो बाहर के हैं वो आपको दिखाई पड़ने लगे। अपने आप भी देख लिया मैं ये हूँ। इसी तरीके से जब इन दोनों आँखों के जरिए जो आपका ख्याल है, आत्मा का जो ख्याल है वो निकलेगा, हटेगा, यानी उधर से इधर से देखना बंद करेगा, इधर से सुनना बंद करेगा, इधर से कुछ कहना सुनना जबान बंद करेगा। तो इसको जब बंद करेगा और फिर ये नहीं है बंद कर दिया तो बंद कर दिया जान कर, नहीं, बंद करने के बाद घूमेगा। जैसे बाइस्कोप है तो आँख मान लीजिए हम बंद कर दें तो बाइस्कोप के अंदर का दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम मुड़ जाएंगे, बाइस्कोप को देखना बंद करेंगे और मुड़ेंगे, वापस होंगे पीछे की तरफ, तब हमें असलियत का ज्ञान होगा। ऐसे ही जब ये आत्मा इन दोनों आँखों, इन दोनों कानों, इन जबानों के द्वारा जो संसार में विचरण करती है, जब इसको वो बंद करेगी और बंद करके मुड़ेगी, यानी पीछे की तरफ देखेगी, पीछे की तरफ। अभी तो ये समझ लो इसका सामना है, लेकिन अब इसके उल्टा इसके पीछे की तरफ जब देखेगी तो वो अपने तरफ देखेगी, अपने तरफ देखेगी। यही महात्मा समझाते हैं कि तुम्हें यही एक काम करना है कि आँख कान मुख बंद कर, नाम निरंजन ले, अवंतर का पट जब खुले, बाहर का पट दे। कहते हैं बस तुम्हें एक काम करना है कि इन आँखों को, कानों को, जबानों को, इसको बंद करो। और निरंजन का मतलब होता है निरंजन, जिसमें किसी प्रकार का मैल नहीं है, एकदम निर्मल है, विशुद्ध है। यानी उस आत्मा को, उस परमात्मा का, उस भगवान का जो निर्मल है, उसका नाम ले, तो उसके नाम को लेगा तो भी निर्मल बन जाएगा। आत्मा का जो नाम है वही परम आत्मा का नाम है, वही परम प्रभु का नाम है। तो महात्मा ये समझाते हैं जिसको तुम अपना निज नाम कहती हो, वही परमात्मा का भी नाम है, वही ईश्वर का भी नाम है, वही सभी भगवान का, जो सच्चा भगवान वही उसका भी नाम है। कि सोना चाहे कि इतना बड़ा हो और चाहे जरा सा भी हो, तो नाम उसका क्या है? सोना। सोना एक रत्ती भर हो, रत्ती भर आपके सामने रख दिया गया तो भी आप क्या कहोगे? सोना। और जो है सोना एक जो है खदान भर के आपके सामने रख दिया जाए तो फिर आप कहोगे सोना, यही कहोगे ये रत्ती भर सोना है, और उसको कहोगे ये जो है खदान, बहुत बड़ा सोना का खदान है, यही इतना ही कहोगे ना। लेकिन नाम उसका क्या है? सोना। ऐसे ही जो उस परम सत्ता का नाम है, जो कुल मालिक का नाम है, वही नाम इस आत्मा का नाम है। तो वो परम सत्ता, वो परम मालिक जो है वो निर्मल है, निर्मल है, विशुद्ध निर्मल है, और आत्मा भी विशुद्ध निर्मल है। तो आत्मा तो अभी यहाँ फंसी है क्योंकि वो एक बूंद है और वो मालिक तो फंसा नहीं है। इसलिए महात्मा ये कहते हैं कि अब तुम ख्याल लगा मालिक के नाम का, यानी वह तुम्हारा ही नाम है। लेकिन जब तुम मालिक का नाम पुकारेगी, मालिक का नाम जो निर्मल है, उस नाम को जब तुम याद करेगी तो ख्याल कहाँ जाएगा? मालिक के पास जाएगा। जब तुम्हारा ख्याल जो है उस नाम के प्रति जाएगा, मालिक के नाम के प्रति, तो मालिक के प्रति ख्याल चला गया। तो जब तुम्हारा ख्याल मालिक के प्रति चला गया, भगवान के प्रति चला जाएगा, तो भगवान का ख्याल तुम्हारे प्रति चला जाएगा। तो जिसमें ज़्यादा ताकत है वह खींचता है। ये चुंबक दो चुंबक है तो चुंबक एक दूसरे को पकड़ लेता है, लोहे को भी पकड़ लेता है। ये नहीं है कि चुंबक एक दूसरे को जो दूर करता, नहीं, चुंबक को भी पकड़ता है और चुंबक लोहे को भी पकड़ता है। तो हमारा जो ख्याल है वो जब मालिक की तरफ चला जाता है
भगवान की तरफ जाता है तो भगवान का जो ख्याल है वो हमारी तरफ आ जाता है। तो अभी हम इस कलमल में, इस मैल में हम फंसे पड़े हुए हैं, तो हम लोहा के सदृश हैं। फिर भी वो चुंबक जो है भगवान का, जो भगवान वाला चुंबक है वह नाम है, उधर जब हम ख्याल करते हैं तो उसमें ताकत है। तो हम जैसे लोहे को भी वो खींच लेता है। लेकिन हमारे ऊपर जब वो मैल साफ कर देता है तो फिर हमारे अंदर भी वही चुंबक है। तो जब हम साफ हो जाते हैं तो क्या होता है, चुंबक में मिल जाता है, लोहा चुंबक में मिल जाता है। महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए आत्मा को एक ज्ञान दिया जाता है कि ऐ आत्मा, यदि तुम इस रहस्य को जानना चाहती है तो जिधर तू सामने देख रही है, दुनिया की तरफ देख रही है, इधर से तू अपने ख्याल ध्यान को हटा, इधर से देखना बंद कर और तू पीछे की तरफ जिधर तू है उधर प्रभु का नाम ले। है तो नाम तेरा भी वही, लेकिन तू प्रभु का नाम ले, भगवान का नाम ले। तू भगवान का नाम तुम्हें तो पता नहीं है, क्योंकि तुम गई भूल, तुम्हें अपना नाम पता नहीं है। तो महात्मा वो जो आते हैं वो प्यार से समझा कर ये आत्मा के नाम का ही परिचय देते हैं, लेकिन उसको ये कहते हैं कि ये जो है भगवान का नाम है। और सचमुच आत्मा का भी वही नाम है और भगवान का भी वही नाम है। लेकिन जब वो भगवान के नाम बताते हैं और कहते हैं इसमें ताकत है, शक्ति है, तो भगवान का नाम का जाप कर, भगवान के नाम के रूप का ख्याल कर, वो बता देते हैं। कहते हैं ऐसा करो तो भगवान का ख्याल तुम्हारी तरफ हो जाएगा, और जब भगवान का ख्याल तुम्हारी तरफ हो जाएगा तो तुमको अपनी तरफ खींचेंगे। आकर्षण होता, खिंचाव होता है। तो जब अपनी तरफ खींचेंगे तब तुम इधर से देखना बंद कर दो, मुड़ जाओगे तो भगवान की तरफ देखने लगोगे, यानी अपनी तरफ देखने लगोगे। तो भगवान की तरफ जब देखने लगोगे तो भगवान की जो किरण है, भगवान की जो ताकत है, तुम्हारे ऊपर की मैल साफ कर देगी। और जब मैल साफ हो गई तो तुम्हें अपने आप का ज्ञान हो जाता है, यानी अपने स्वरूप की पहचान हो जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें जो है हमें अभ्यास करना है। हमें सिर्फ वो महात्मा जो सच्चे होते हैं वो आपको मिल जाएं, सच्चे महात्मा मिल जाएं तो भगवान के नाम का परिचय कर देते हैं, बता देते हैं। और आपको ये आपके अंदर जिज्ञासा हो गई भगवान से मिलने की, अपने आत्मा को ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो उनके बताए हुए मार्ग पर आप चलने लगते हो, आप नाम का सिमरन करने लगते हो। आंख बंद किया, कान बंद किया, जबान बंद किया और बैठ कर प्रभु के नाम का आपने जाप किया। और जाप करने लगे, धीरे धीरे जाप करते 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 वो दैवी शक्तियाँ जो आपके अंदर खुद है, वो दैवी शक्तियाँ जो है वो अपने आप जागृत होने लगती हैं, प्रकट होने लगती हैं। जब दैवी शक्ति आपके अंदर प्रकट हो जाती है, आत्म शक्ति जब जाग जाती है तो आत्म बोध हो जाता है। तो जब आत्म बोध हो गया, आत्मज्ञान हो गया, मैं कौन हूँ, फिर आपको ज्ञान हो गया मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा घर कहाँ है, ये सब ज्ञान हो जाता है। तो जब ये सब ज्ञान हो गया तो आप उधर ही चलने लगते हो, यानी आप जिस मार्ग से आए हो उसी मार्ग को आप पकड़ लिया और अपने घर चले जाते हो। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो सत्संग जब सुना जाता है तभी कुछ ज्ञान होता है, कुछ ख्याल होता है, कुछ ध्यान होता है, तभी ये आत्मा अपने घर चलने की तैयारी करती है। आत्मबोध जिसको कहते हैं, तो सत्संग नहीं मिलता है तो ये ज्ञान ध्यान ये सवाल कोई पैदा ही नहीं होता है। देखो, हमें आत्मबोध होना चाहिए। हमें जब तक अपने असलियत का ज्ञान नहीं होता, हम इस दुनिया में भटकते रहते हैं और भटकते हुए फिर चले जाते हैं। लेकिन आत्मबोध जब हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि हमको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो इसका अभिमान थोड़ी होता है, वो तो सरलता आ जाता, दीनता आ जाती है उसके अंदर कि हमारे इन सभी भाइयों को भी एक ज्ञान हो जाए। सभी ये जो है, जो भी जीव जंतु के रूप में हमारे आत्माएं हैं, इन सबको ज्ञान हो जाता तो ये भी अपने घर निकल चलती, अपने घर चली जाती। तो उनके अंदर क्या आ जाता है, दया आ जाती है।
तो सभी जीव को देख के उनको दया आती है, तरस आता है कि बेचारे ये कब चलेंगे। अब इनको अभिमान थोड़ी है कि हम जान गए, हम जान गए, हम जान गए, और ये नहीं जाना, ये ज्ञानी है, उसको ये भाव नहीं रहता है। तब तो सब जीवों को देख के दया लगती है। अब वो तर्क वितर्क नहीं चलता, वो तो मालिक से यही कहता है कि मालिक जैसे आपने हमको ज्ञान दिया वैसे इन सबको भी ज्ञान दो, और इन सबको भी से भ्रम के जाल से, मोह माया के जाल से आप इन सबको निकालो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग आप सुनते रहो। सत्संग की बड़ी ज़रूरत है। सत्संग से ही मैल कट जाती है, और सत्संग नहीं मिलेगा तो मन रूखा फीका हो जाता है, और अंदर से नम्रता, दीनता ये सब चले जाते हैं। सत्संग आपके अंदर भाव जगाएगा, प्यार जगाएगा, मोहब्बत जगाएगा, आपको हरा भरा करेगा, एक रास्ता दिखाएगा। तो सत्संग महात्माओं का करना चाहिए। आप सभी प्रेमियों जो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख रहे हो, तो नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। पुराने मेरे भाई बहन हो तो देखिए और लाइक कीजिए, और फिर अगला वीडियो अगले कार्यक्रम में फिर आपको मिलेगा। जय गुरुदेव। और इस सत्संग का कार्यक्रम बराबर वीडियो के माध्यम से जाता है, और आप बराबर सुना करो। जय गुरुदेव।